आज के उपस्थित हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी गण और जितने भी हमारे अदानी ग्रुप के आए हैं एंड जितने भी हमारे ग्राम पताड़ी गंधनी खोटा सरकुंजा पांदा के आए हुए समस्त ग्रामवासी को मेरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पूर्व में हमारे इसके पहले लेमको प्लांट था उसमें अधिग्रहण हुआ था जमीन, उसका भी अभी तक नौकरी नहीं लगा हुआ है। उसको बारे में माननीय कलेक्टर महोदय उसको ध्यान आकर्षण करवाइए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके पर्यावरण के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण लगाएं। और अदानी तो अभी आए, अदानी ग्रुप कंपनी को करीब 1.5 साल हुआ है, तो प्रभावित ग्राम आश्रित ग्राम है उसमें सब में कुछ न कुछ जन सहयोग के माध्यम से काम कर रहे हैं। और मितानियों लोगों का भी यहाँ प्रोत्साहन मतलब किए हैं, कुछ न कुछ मतलब जन सहयोग में काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि यही गति को आगे बढ़ाते हुए कंपनी को निर्देशित करें कि जनता सेवा में काम करते रहें। और मेरा पर्सनल अदानी कंपनी को पर्यावरण सुनवाई मेरा समर्थन है। नमस्कार। गाँव से आए हुए गणमान्य अतिथि, हम सभी दीदियाँ भैया लोग, माननीय कलेक्टर महोदय जी और अडानी पावर प्लांट की तरफ से आए हुए अधिकारीगण, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। और हमारे गांव अखरापाली में स्वास्थ्य पति महोदय, सबको मेरा दिल से नमस्कार। मेरा नाम सुनीता पटेल है, मैं ग्राम अखरापाली से आई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे गांव में शिक्षा को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। अदानी पावर प्लांट ने सभी स्कूलों में बच्चों को बैग, कंपास, कॉपी दिया है, तो बच्चों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और मैं ये चाहती हूँ आगे चलकर बच्चों को टेबल, फैन वगैरह दिया जाए ताकि उनका शिक्षा का मनोबल बढ़े। उसी से तो सब लोग शिक्षक, कलेक्टर सरकारी स्कूल में ही पढ़कर बड़े होते हैं और बनते हैं। इसीलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। लगभग 22 से 23 वर्षों का कार्यकाल रहा, बीच में कुछ दिन तक प्लांट ठप भी रहा, मगर उसके बाद में 2024 से जब से यहाँ अडानी ग्रुप के पास प्लांट गया है, निश्चित तौर पर उसके बाद में ठीक से काम जो है प्रारंभ हुआ है 2025 से 2026 के लास्ट के बीच में। तो बहुत सारी योजनाओं के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में मैंने जैसे देखा या महसूस किया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी CSR मद से बहुत सारे कार्य योजना या कार्य कराए जा रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन आग्रह करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भी CSR मद से काम कराए जा रहे हैं, ये कार्य लगातार कराते जा रहे हैं। जैसे कि आज पर्यावरण संबंधित यहाँ जन सुनवाई है, तो मैं एक और विशेष निवेदन आग्रह करना चाहूँगा। हमारा क्षेत्र जो कि भौगोलिक दृष्टिकोण से एक वनाच्छादित क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए जिसके माध्यम से हमारा पर्यावरण कम से कम क्षतिपूर्ति हो एवं हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। यही निवेदन आग्रह मैं आप सबसे करना चाहूँगा। और इस अडानी पावर प्लांट का मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि जिस क्षेत्र में भी आप सभी जानते हैं कि एक नया प्रोजेक्ट तैयार होता है या नया प्लांट आता है, उस क्षेत्र में रोजगार के सुअवसर मिलते हैं। तो मैं हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार अभी नहीं मिल पाया है, तो मैं निवेदन आग्रह करना चाहूँगा कि एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, उस प्रोजेक्ट के अनुसार मैं ऐसा नहीं कहता कि आप सबको नौकरी दे दें, मगर जिनकी जैसे जैसी पढ़ाई लिखाई है, जिनकी जैसी योग्यता है, उसी अनुसार सभी को कार्य में रखा जाए। यही निवेदन आग्रह मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच प्रधान सिंह ठाकुर, मैं अदानी पावर प्लांट कोरबा पताड़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे इस प्रभावित क्षेत्र में है जो बेरोजगार हैं, उनको ठेका मजदूर में काम में लिया जाए और जो भी पुराने पेंडिंग हैं उनको काम में लिया जाए। और जो भी हमारे इस प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं समर्थन करता हूँ। बोल भारत माता की। और पीठासीन अधिकारी महोदय, प्रशासन के प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित
मेरे जी आप बोलिए। थैंक यू सर। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण रात्रे है। मैं ग्राम पताड़ी हमेशा विकास का चश्मा बांधकर हमारे विरासत की इबारत लिख दी है। साहब, मैं स्पष्ट कर दूं कि हम मिसाल परियोजना या औद्योगिक विकास के खिलाफ नहीं, हम खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि देश को बिजली मिले, लेकिन क्या इसकी कीमत हमारे बच्चों को, फेफड़े और हमारे युवाओं की भविष्य होगी? विकास का मतलब यह कभी नहीं होना चाहिए कि बड़ी कंपनियां मुनाफा कमाए और स्थानीय ग्रामीण केवल राख और बीमारियों के बीच जीने को मजबूर हो जाए। कोरबा आज प्रदूषण का नरक बन चुका है, शायद ही आपको भी ज्ञात है। आप बिजली बनाकर शहर रोशन करते हैं, लेकिन हमारे घरों में क्या बचता है? चिमनियों का जहरीला धुआं और खेतों में बिछी सफेद राख की चादर। महोदय, मेरी सीधी और स्पष्ट शर्तें ये हैं, खोखले वादों का अंत हो। हमें अब कंपनी के मौखिक आश्वासनों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पिछले चरणों में भी वादे हुए थे, लेकिन स्थानीय युवा आज भी गेट के बाहर नहीं मजदूरी के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। हमें 100% स्थानीय रोजगार का लिखित और कानूनी एफिडेविट शपथ पत्र चाहिए। बिना लिखित गारंटी के कंपनी की एक ईंट भी यहाँ नहीं लगेगी। हमारा अधिकार है, क्योंकि प्रदूषण का बोझ हम स्थानीय लोगों को पड़ रहा है, इसलिए इसके इलाज का खर्चा भी कंपनी उठाएगी। उनको सबसे पहले निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी होगी, उसके बाद ही आगे का कार्य बढ़ाया जाएगा। जब तक रात का पूर्ण निपटान नहीं होगा, नया विस्तार हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। अंत में मैं प्रशासन को यह चेतावनीपूर्ण अनुरोध करता हूँ कि इस जन सुनवाई को केवल एक कागजी फार्म पूर्ति न समझा जाए। यदि इन जायज मांगों को पर्यावरणीय स्वीकृति की अनिवार्य और लिखित शर्त नहीं बनाया गया, तो यह प्रशासन समझ ले कि हमारे स्थानीय और आसपास के सभी प्रभावित कामों को एक नागरिक इस अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर करने को मजबूर होगा। बिना लिखित गारंटी के कोई विस्तार नहीं होगा। हम अपनी जमीन और अपनी सांसों का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उम्मीद है पीठासीन अधिकारी महोदय आज की इस कार्रवाई कैबिनेट में मेरी इस संवैधानिक आपत्ति को प्रमुखता से दर्ज करेंगे। धन्यवाद। कृपा करके मेरे